protesters have gathered here in Navi Mumbai, where we are seeing that they will now march towards Mumbai. Their demand is that Maratha reservation should be given and that the government should accept the demand that they have been putting forth. Manoj Jarange Patil has been engaged in a meeting. Let us try and get a word from these protesters. आप कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं? धाराशिव से आए हो और मराठा आरक्षण के लिए आए हैं। आप कहाँ से आए? धाराशिव। और क्या डिमांड है आपकी? मराठा आरक्षण। कितने दिनों से बाहर हैं आप? 4 दिनों से। और आप आगे कहाँ पे जाएंगे? हम अभी आजाद मैदान पे जाएंगे। आजाद मैदान में सरकार बोल रही है कि मत जाइए क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग नहीं बैठ सकते हैं। नहीं मैडम, आज तक क्या होगा कि आज तक हम सारी सरकार की डिमांड पूरी करते आ गए। इसके बाद अगर मुंबई जाम भी हो जाएगी लेकिन हम यहाँ से नहीं हटने वाले। जब तक मनोज जरंगे पाटिल यहाँ से नहीं हटेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। पूरा मुंबई जाम कर देंगे ये मराठों की ताकत, इस मुंबई को, ये प्रशासन को, ये शासन को, ये राजकर्ताओं को हम हमारी ताकत दिखा देने वाले हैं। क्योंकि मनोज जरंगे पाटिल का जो आह्वान है वो शांति का है, शांति से करो। लेकिन ये मराठा है, लड़वैया समाज है। अगर हमारे मनोज जरंगे पाटिल को और हमारे मराठा समाज को यहाँ कोई भी तकलीफ हो जाएगी तो पूरा मुंबई एक दिन में नहीं 1 घंटे में पूरा मुंबई हम जाम कर देंगे। पूरा मुंबई चक्कर जाम करेंगे कह रहे हैं प्रोटेस्टर्स। तो क्या मांगे हैं जो सरकार ने पूरी नहीं की है? हमारी एक ही तुम्हारे माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, 7 महीने से हमारे बहू जरंगे दादा सीएम डिप्टी सीएम को बोल रहे हैं कि हमारा आरक्षण दो। तो 7 महीने से हमको ये झुला रहे, इधर के उधर, ये डाली पे वो डाली पे। अब ये नहीं चलने वाला। आज बहू बोले कि हम आजाद मैदान पे पूरी मुंबई जाम करने वाले। जब तक हमको आरक्षण नहीं देंगे तब तक हम मुंबई से नहीं हटेंगे। अभी हम आरक्षण लेने बगैर जाएंगे ही नहीं। एक मराठा, एक मराठा, एक मराठा, आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं। आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या अभी कुछ दिनों से मनोज जरांगे पाटिल जो हैं वो सरकार से चर्चा में है। अभी भी चर्चा चल रही है। आपको क्या मैसेज दिया गया है कि क्या चर्चा चल रही है? चर्चा का तो मैसेज कुछ नहीं दिया गया। कल भी चर्चा हो रही थी लेकिन चर्चा का मैसेज वो चर्चा तो करते रहते, 40-50 बार चर्चा हो गई अभी तक जरांगे साहब से, लेकिन चर्चा से कोई निकलने वाला नहीं। वो मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी मुख्यमंत्री, सीएम, वो आने के बाद ही कुछ हो सकता है। वो अधिकारियों को बेचते हैं, कुछ नहीं होता। चर्चा का गुराल उन्होंने चालू किया है। उनके दिमाग में एक बात ये कि ये पुराने मराठे नहीं रहे। अभी ये हिंदुस्तान को बता देंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र में क्या क्रांति होती है। तो ये संतों की भूमि है, ये पीछे नहीं हटने वाले। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरे हिंदुत्व के नाम से अपना जो बाजार चला रही है, ये मुझे ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को यही कहना है, तुमने विश्वास नाम की डेफिनेशन पूरी चेंज कर दी है। इन्होंने हमें जितना समय दिया है, हमने इनसे ज्यादा डबल हुआ है, ट्रिपल हुआ है, पूरा समय दे दिया है। अब ये समय देने का कुछ ही टाइम नहीं बचा है। इसीलिए हमने पूरे मराठाओं ने, ये हमारी मुंबई है, हमारा हिंदुत्व है, ये जो हिंदुत्व बचाया है ये मराठाओं ने बचाया है। पूरे 400 साल से हिंदुत्व जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बचाए, अभी भी हम वही कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ हमारे सेनापति जो मनोज जरांगे साहब है, सिर्फ इनके एक शब्द की वजह से रुके, नहीं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमको ये कुछ करना ही नहीं है। हमको हमारा मराठा रिजर्वेशन चाहिए, जो हम हमारा हक मांग रहे हैं, किसी का भीख नहीं मांग रहे हैं, जो हमारा किसी और को दिया गया है। हम हमारा खुद का अधिकार मांगने यहाँ आए, किसी का भीख मांगने नहीं आए हैं। यही कहना चाहता हूँ। ये स्टेट गवर्नमेंट रही है या मराठाओं की, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे मराठाओं की रही है। सिर्फ मराठा नाम से इन्होंने हमारा यूज किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है मराठाओं के लिए। ये जो छोटे छोटे लोग आए खेड़ों से, इनको कुछ खेती का हर समय पे क्या होता है कि इनके पास खेती है, बहुत सारे पैसे है, बहुत अमीर है। ऐसा कुछ नहीं है। दो रुपए की रोटी, 2 वक्त की रोटी खाने का भी हमके पास कुछ पैसा नहीं है। सिर्फ नाटक लगा रहे। कुछ 20% मराठा पकड़ के मराठा पूरा श्रीमंत नहीं होता है, पर पिछड़ा मराठा वर्ग को भी देखना ये बहुत जरूरी है। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट, भारत के पूरे प्रधानमंत्री, जिनको हम सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं, इनको भी ये इस पे ध्यान देना चाहिए, जिन्होंने अभी तक कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। ये हमारा रिजर्वेशन चल रहा है, वहां से 3 या 4 बार हमारे महाराष्ट्र में आकर गई है।
तो उनको यही समझ में आना चाहिए मराठाओं ने कितना अपना ये समय रखा है, कितना शांति से रखा है। तो ये तो इधर ध्यान भी देना चाहिए ना। इनको नहीं चाहिए क्या 2014 का ये जो लोकसभा का जो है, एक भी सीट नहीं आने देंगे हम मराठा। अभी भी उनको ये चुनौती है, ये अकेला थम पे बोल रहा हूँ, एक भी सीट नहीं आने देंगे। देखेंगे फिर मराठा पावर क्या होता है। जो अभी पाकिस्तान में कटक है, वहां से लेके कोलकाता के अटक तक का हमारा शासन है। ये हमारा शासन ऐसे बोलने से नहीं हुआ है, हमने करके दिखाया है। सिर्फ हमारा अभी है कि हमारा समाज जो सेनापति है, इनके एक ही शब्द पे रुके हैं। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। आप भी बताइए हमको कि क्या एग्जैक्टली अभी हो रहा है। इतने महीनों से आप लोग कह रहे हैं कि आपकी डिमांड है और सरकार सुन नहीं रही है। मराठा आरक्षण का जो सवाल है वो गए 35 सालों से है। अभी जो मनोज जरांगे पाटिल ने 6 महीने से आंदोलन छेड़ा हुआ है, वो 15 साल से आंदोलन करते हुए आज तक आते रहे। लेकिन अभी जो मांग है मराठाओं की, उनको ओबीसी में आरक्षण चाहिए। ओबीसी में आरक्षण दिया गया है अपने व्यवसाय की धरती पे। अभी हम मराठाओं का जो व्यवसाय है वो पहले से खेती है। खेती के संबंध में कुणबी जो है वो पहले से ओबीसी में है, तो पूरा मराठा समाज खेती करता है। तो उस आधार पे सब लोग कुणबी है और कुणबी होने की वजह से वो सब ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में आने की वजह से जो आरक्षण है वो ओबीसी का मनोज जरांगे पाटिल ने मांगा है। वही आरक्षण सही है और हमको वही चाहिए। मनोज जरांगे पाटिल आरक्षण मांग रहे हैं मराठा समाज के लिए। पिछले मराठा एजिटेशन में हमने देखा कि औरतों का टक्का बहुत ज्यादा था। कई जगहों पे औरतें रास्ते पे उतरी थी, उन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। आज हम देखें तो औरतों का हिस्सा इस प्रोटेस्ट में काफी कम है। हमको ज्यादा से ज्यादा पुरुष ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो महिला हैं, ये हमारे सामने अभी आई हैं। क्यों आई हैं आप, और इस बार ऐसी क्या बात हो गई कि महिलाएं मराठाओं के रास्ते पे नहीं है जो पिछले बार थी? हमारा आरक्षण चाहिए। लाखों महिलाएं इधर। तो अगर आप देखें, you see that there are so many protesters who have now come out on streets with one demand that there should be Maratha reservation that should be given at the earliest. We have seen that the women's participation has been substantially negligible this time on, but the community here says that they will continue to protest. आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ से आए? बीड़ से आए। हम कुणबी मराठा है और महाराष्ट्र में 1600 से हम खेती कर आए वाले। इसलिए हमको हमारे परसेंटेज, हमारे जो व्यवसायिक है मतलब बिजनेसमैन, वो आगे जितना पोर आदमी रिच है वो रिच होते जा रहे हैं, और जो लोअर है तो लोअर होते जा रहे हैं। So as you can see, this is the demand. They are saying that there are glaring disparities from within the Maratha community itself, where only the 20% rich community shouldn't be taken as the Maratha parameter for well-being. Thousands of Marathas have now gathered at Navi Mumbai. I am at Bholi, near APMC market, and you can see that protesters have already started coming out in large numbers. Let us try and show to you how they have all been coming out, and the large numbers in which Marathas have also come out. Their vehicles are also here. They are all here going towards Mumbai. आरक्षण चाहिए, क्योंकि 40 साल से हमको आरक्षण नहीं मिला है। सरकार हमको ऐसे दुखते है, मगर हम मरेंगे तभी भी नहीं हटेंगे, आरक्षण लेके जाएंगे। आप आरक्षण लेके जाएंगे। अभी आप नवी मुंबई में हैं, आगे आप कहाँ पे जाएंगे, क्या इरादा है? अब हम आगे आजाद मैदान पे जाने वाले हैं। वहाँ पे जैसा मनोज दादा जरांगे बोलेंगे हम वैसा करने वाले हैं। अभी दादा के साथ सिस्टम ऑर्डर बात कर रहे हैं, वो उनकी बात होने के बाद जो निर्णय आएगा उसका हम फॉलो करके आगे जाने वाले हैं। आप कहाँ से आए हैं आप लोग? हम महाराष्ट्र परभणी तालुका पालम तटरे गांव से आए वाले हैं। आप कहाँ से आए? हम सोलापुर
तालुका बार्शी से आए हैं। परभनी परभनी परभणी 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 संभाजीनगर परभणी तालुका गायकवाड़ छत्रपति संभाजीनगर से आए हैं। हाँ, तो क्या आप पूरी तरह से आप कितने लोग आए हैं यहाँ पे? हम लाखों के हिसाब से ये लोग आए। जब तक हमको मराठा आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम मुंबई नहीं छोड़ेंगे। जारंगे पाटिल जब तक बोलेंगे मुंबई में रहना है तब तक हम रहेंगे, क्योंकि सरकार ने हमको फंसाया है और हमको हर बार सरकार आरक्षण पे टाइम दे रही है। हमने अभी आज तक 7 महीने सरकार तो दिए है, लेकिन सरकार ने मराठा समाज को पूरी तरह फंसाया है। तो इसलिए हम जारंगे पाटिल जब तक मुंबई में बोलेंगे तब तक हम रहेंगे। हम मराठा आरक्षण लेके रहेंगे। सरकार ने हमारी एक भी मांगे पूरी नहीं की है, तो इस मांगे पूरी करने के लिए हम मुंबई में रहेंगे। तो as you can see, large number of we will try and show to you how these vehicles have also come in. Now you can see stickers have been stuck in support of Jarange Patil. All these people have been saying that Jarange Patil is the person they want to support so that he will get them the much promised reservation, the reservation for which the Maratha community has been fighting in Maharashtra for a very long time. दादा कितने लोग आए हैं यहाँ से और आप कितने लोग अभी आजाद मैदान जा रहे हैं? पहले तो मैं ये बता रहा हूँ मैं पाटिल के गांव का हूँ, और ये बात है कि पाटिल भी और पहली से 10वीं कक्षा तक हम एक साथ पढ़े वाले। गिनती नहीं हो सकती कितनी पब्लिक आए वाली है। अभी जितनी भी पब्लिक आए वाली है, जब तक आरक्षण नहीं मिलता तब तक हम वापिस नहीं जाएंगे। ये हमने ठाम निर्णय लिया है। अभी आ रहे पीछे से हम अभी आए ले पाटिल के साथ के लोग आए। अभी पीछे से गांव से कम एक गांव से 500 मराठा मुंबई आ रहा है। अभी मुंबई में पाटिल ने बोला 3 करोड़ मराठा आ रहा है, तो 3 करोड़ को एक ही मराठा कम नहीं गिरेगा। ये मैं पाटिल के वजह से और सब मराठा बांधों के, मैं मोदी सरकार, एकनाथ शिंदे सरकार, देवेंद्र फडणवीस सरकार, अजीत दादा सरकार से गुजारिश करता हूँ कि आप देश में सब जगह आपको ख्याल है, मगर मनोज दादा जारंगे पाटिल का आंदोलन दिख रहा नहीं क्या? मैं सरकार से गुजारिश करता, ये मराठा है, ये मराठों ने अखंड हिंदुस्तान को, अभी तक मराठों का योगदान बहुत बड़ा है। मराठों का योगदान, पीछे का योगदान देखो, आज भी मराठे कई सालों से शांतता, मराठा संयम की भूमिका में आ रहे। मराठा ने कहीं भी उद्रेक नहीं किया है। मैं अभी एकनाथ शिंदे सरकार से गुजारिश करता हूँ, ये संयमी मराठों को आप कितना भी भड़काने का काम करो, मगर मनोज दादा जारंगे का हमको आदेश है, सरकार आपको कुछ भी बोलेंगी मगर अपनी शांति कायम रखने की हमारी जिम्मेदारी, हमारी गाड़ी के बाजू की 10 फीट की है। बाद में सरकार के आदमी आएंगे, किसी पार्टी के आदमी आएंगे, उसके जिम्मेदार हम नहीं है। हम मराठा कुछ गलत काम करने को नहीं आए, हमको खाली रिजर्वेशन की जरूरत है। हमारे बच्चे रिजर्वेशन के वास्ते, हमको खाली रिजर्वेशन चाहिए। सरकार ने हमारा रिजर्वेशन का निकालना, यही हमारी मराठी की ओर से मांगनी। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इतने लाखों मराठा मुंबई में आएंगे लेकिन आप शांति रखेंगे, आप कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे। मुंबई करों को डर है कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। इतने सारे मराठे आज तक मराठे ने मैं आपको बता रहा हूँ, रैली में मैं जारंगे पाटिल के साथ में, मैं 10 साल से जारंगे पाटिल के साथ में रैली में कुछ महिला आते हैं, महिला को हमारे आदमी गाड़ी में बिठा के उनके गांव तक छोड़ रहे। मैंने खुद मेरे गाड़ी में 10 किलोमीटर तक एक महिला को लाके छोड़ दिया। किसी को मराठे की ओर से दिक्कत नहीं होगी। ये जारंगे पाटिल ने हमको सबको बताया है, किसी भी मुंबई में के भाई हो, किसी को भी हमारे वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये जारंगे पाटिल ने कुछ नहीं होगा। मुंबई वाले को हम आश्वस्त करते हैं कि हमारे वजह से आपको एक धक्का भी नहीं लगेगा, आप शांति से अपना जीवन जगो। लेकिन हमको मराठा आरक्षण चाहिए, इसलिए हम मुंबई में आए।
हमारे वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा एक कहना ये बम्बई वाले जो भाई साहब है हमारे मराठा बांधव जिन्होंने हमारे खाने पीने की व्यवस्था की है, मैं उन सबका आभारी हूँ। सरकार से एक ही विनती है कि हमारी संडास टॉयलेट की जरा ध्यान रखे ताकि हम कुछ गलत काम ना करें। धन्यवाद। So as you can see, a large number of protesters. बहुत से न्यूज चैनल यहाँ पे परेशान है। आप कैसे आ गए हमें पता नहीं, कौन सी वजह है उनको कि वो मराठा आंदोलन दिखा नहीं रहे। हम बहुत दिन से देख रहे हैं, फ्लैश में नहीं ला रहे, लेकिन हम मराठा समाज की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप यहाँ पर कवरेज करने के लिए, हमारी व्यथा दिखाने के लिए आए, इसलिए धन्यवाद। As you can see, lakhs of protesters are marching towards Mumbai for their demand of Maratha reservation. They say that the government has failed them. They say that they will conduct the protest peacefully, but make sure that they will not leave Azad Maidan till the time their demands are fulfilled. You can see all around me, my video journalist Abhijit Sen Gupta showing you how there are vehicles which have come from different parts of the city, from different parts of Maharashtra. They all are now moving towards Azad Maidan. They all want only one thing, that the government should give them reservation that was promised. We are at Sion-Panvel highway, and as you can see, protesters have slowly started moving in towards Mumbai at Sion-Panvel highway. This is one such tractor which has come, and you can see protesters from different parts of the state out in the streets, full excitement, making sure that they reach Azad Maidan by the time Dharamir Patil reaches there. We can see. आप कहाँ से आए हैं और कितने लातूर से हम लातूर से आए हैं। और क्यों आए हैं? कितने दिनों से आप ट्रैवल कर रहे हैं? हम लातूर से आए हैं और मराठा और कुणबी एक ही है, और ये 54 लाख मराठा और कुणबी एक होने की नोंदी मिल गए हैं शासन को, तो भी हमें ओबीसी में से आरक्षण नहीं मिल रहा। इसीलिए सरकार की ओर से सरकार को जवाब मांगने के लिए यहाँ आए हैं। आतापर्यंत मराठ्यांचे 54 लाख नोंदी भेटून सुद्धा कोणत्याही परिस्थितीत सरकार नमलेलं नाहीये आणि सरकार कोणत्याही गोष्टीला ऐकायला मागत नाही। तर या सरकारच्या या एकजुटीला, हा मराठाचा एकजूट एकाच नावाने, एकाच घोषणेने आज एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा कोटी मराठा हा मोठा जयघोष देऊन आज आम्ही आझाद मैदानात टच करत आहोत। सरकारला बोलणार एकच आहे, दम है तो रोक लो। एक मराठा, एक मराठा, जरांगे पाटील तुम आगे बढ़ो, जरांगे पाटील तुम आगे बढ़ो। As you can see, all these Maratha protesters have come from Marathwada, demanding that the Kunbi Marathas should be given reservation as records have been found by the government. They have said that the government has